देखिए, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी को समझने से पहले हम इस छोटे मॉलिक्यूल से एग्जांपल लेते हैं। अब सोचिए जरा, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को छीन करके बन गया तो ये बन गया Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये CH4 प्लस बन गया। अब बताइए इस पे किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है? इस पे किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की। तो जिस चीज की कमी है उसी का ना खोज करेगा। तो चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी। कौन? CHH प्लस। जिस चीज की कमी है उसी का ना खोज करेगा। बोलिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये चला गया इलेक्ट्रॉन रागी में। और इसको देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है ना, यानी इस पे माइनस है तो ये प्लस को खोजेगा। जैसे इस पे प्लस है तो ये माइनस को खोज रहा है। इसका अट्रैक्शन है माइनस के तरफ, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रागी। टूटने के बाद, टूटने से पहले ये जस्ट क्या था उस पे हम नहीं जा रहे हैं। टूटने के जस्ट बाद यह बन गया इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की घनघोर किल्लत है और ये इलेक्ट्रॉन के तलाश में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया, इसी का एक हिस्सा। जबकि इस Cl माइनस के साथ क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो चुका है। ठीक है ना? तो आप सीधा याद रखिए कि इस पे माइनस आवेश है तो ये प्लस को ढूंढने लगा। तो प्लस एटम के नाभिक में होता है ना, प्लस एटम के नाभिक में होता है तो यह बन गया नाभिक रागी। ठीक है। अब कुछ लक्षण है इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी का। जो इलेक्ट्रॉन दान करे वह नाभिक रागी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वह इलेक्ट्रॉन रागी। दूसरा लक्षण क्या है? ये तो आपने एक एग्जाम्पल देखा ही। दूसरा लक्षण पकड़ना है, जो इलेक्ट्रॉन दान करे वो नाभिक रागी और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वह इलेक्ट्रॉन रागी। यानी जो इलेक्ट्रॉन दान करे नाभिक रागी, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे इलेक्ट्रॉन रागी। हमने क्या लिखा है? जो इलेक्ट्रॉन दान करे। इसमें से कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एटम है। तो जैसे Cl माइनस को मैंने नाभिक रागी की तरफ रखा है तो Ca इलेक्ट्रॉन रागी की तरफ चला जाएगा, नाभिक रागी की तरफ, क्योंकि Ca इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन Ca प्लस प्लस में बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो याद रहे, जब दो एक ही तरह के एटम का चेंजिंग का पेयर बने, जैसे Ca ही Ca प्लस प्लस बनता है ना दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन देने से पहले तक वह इलेक्ट्रॉन रागी है। जैसे अभी ये इलेक्ट्रॉन देने से पहले की स्थिति, और Ca प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तब आप कहेंगे कि लेगा भी तो नहीं, लेगा भी तो नहीं। लेकिन अगर Ca से Ca प्लस प्लस की तुलना कर दिया जाए तो इसके कंपेयर में ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेगा। अगर इसके पास Ca एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा Ca एटम से, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज वाले को आप रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रागी में। अब आप कहेंगे कि सर सारे मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, मैं बता रहा हूँ
उस नॉन मेटल जिसको दिया उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, कोई दूसरा देने वाला आए तो अब Ca++ इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? और रिएक्शन की परिस्थिति पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज होने के कारण आप इसको किस में रखेंगे? इलेक्ट्रॉन रागी में। अब Cl शुद्ध Cl, बताइए ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? अब पते जॉर्ज फॉर्मूला के आप चल लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे वो क्या है? तो Cl क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रागी। और Cl- तो मैंने पहले से ही यहाँ लिखा है, अगर ध्यान देते तो आपको पता चल जाता कि Cl- क्या होगा? नाभिक रागी। Cl इलेक्ट्रॉन रागी, Ca++ बोलिए इलेक्ट्रॉन रागी, Ca++ इलेक्ट्रॉन रागी और Ca नाभिक रागी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि रिएक्शन के समय आप असली पता कर पाएंगे। एट ए टाइम मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहीं किसी रिएक्शन में, लेकिन किसी दूसरे रिएक्शन में वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो बन जाएगा उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रागी। लेकिन वही रेडिकल, सेम रेडिकल कहीं और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वहां क्या बन जाएगा? नाभिक रागी। तो आप सिचुएशन के हिसाब से पकड़ेंगे। यहाँ ऐसे एक छोटा लक्षण बता दिया गया है कि ये नाभिक रागी है, यह इलेक्ट्रॉन रागी है। नाभिक रागी का पहला पहचान क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दान करे, जिस पर माइनस चार्ज हो, जिस पे लोन पेयर हो, लोन पेयर भी जिस पे हो वो भी इलेक्ट्रॉन रागी है। जैसे देखिए ये NH3, सॉरी नाभिक रागी NH3, ये बताइए इस पर लोन पेयर है ना। अब मान के चलिए कि कहीं से H+ आएगा, क्या करेगा? इसका लोन पेयर को छीनेगा कि नहीं? तो अगर इसका लोन पेयर छिनाएगा तो NH4+ क्या हो जाएगा? नाभिक रागी। यानी अभी तक क्या लक्षण बन के आया नाभिक रागी का? जो इलेक्ट्रॉन दान करे, जिस पे निगेटिव चार्ज हो और जिस पर लोन पेयर हो, वह क्या होता है? नाभिक रागी। 3 लक्षण। पहला नंबर जो इलेक्ट्रॉन दान करे, दूसरा नंबर जिस पे निगेटिव चार्ज हो, तीसरा नंबर जिस पे लोन पेयर हो। क्लियर है? और इधर इलेक्ट्रॉन रागी का क्या लक्षण बन के आया? जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। और जितने भी नॉन मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन कौन? ओम सर से टेलीफोन पर पूछो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करो, नाना पापा आंसू, सब बीमार, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि देते हैं? सामान्यतः ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रागी। लेकिन ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रागी है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में, ये तो जनरली इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाभिक रागी बन जाएगा। आप इसे टेम्पोररी पकड़ने का एक तरीका ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको रिएक्शन में बारीकी से देखना होगा। रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन देगा वो नाभिक रागी, और रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी परमानेंट नहीं। जैसे एक आदमी अपने ससुराल में जाता है तो वो जीजाजी हो जाता है, लेकिन जब अपने बहन के ससुराल में जाता है तो वही आदमी साला बन जाता है। नहीं, परिस्थिति का सबसे बड़ा बात है। तो आपको कंडीशन और परिस्थिति
यानी नाभिक रागी का पहला लक्षण जो इलेक्ट्रॉन दान करे, दूसरा लक्षण जिसमें माइनस आवेश हो, तीसरा लक्षण जिसमें लोन पेयर हो। और इलेक्ट्रॉन रागी का पहला, यानी ये दोनों कंडीशन के हिसाब से देखना है, भले वो जो भी हो, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन दान करने लगा तो बन जाएगा नाभिक रागी, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने लगा तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी। जैसे मान के चलिए CH3Cl का रिएक्शन आप करा रहे हैं NaOH से, करा रहे हैं। NaOH का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ये, सोडियम ने ऑक्सीजन या OH को एक इलेक्ट्रॉन दे के रखा है। नहीं, अरे भाई OH के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 हुआ तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो सोडियम ने दे दिया। क्लियर है? अब इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? आपको क्या लग रहा है? देगा। कैसे देगा? देखो, ये डेल माइनस इसलिए रखा है क्योंकि क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। हाइड्रो एल्केन है ये, तो कार्बन और बीच के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। तो इस पे जेल माइनस और इस पे जेल प्लस है। अब होगा क्या? ये इसको जैसे ही खींचेगा, क्योंकि अभी से ये दिख गया, तो ये इधर भागेगा। अब इस पे प्लस आवेश है ना, जेल प्लस है ना, इस पे जेल माइनस है, तो एट ए टाइम अभी अभी इस क्षण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चक्कर में, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बन जाएगा नाभिक रागी। इसका ये वाला कॉर्नर केवल, ये वाला कॉर्नर केवल क्या बन जाएगा? नाभिक रागी। और ये टूट करके 2 हिस्सा में बट गया, तो ये वाला कॉर्नर, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी। और अगले स्टेप पे क्या होगा? इसका हाल ये हो जाएगा, क्लोरीन टूट चुका है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वो माइनस बना दिया है और इस पे प्लस बन चुका है। इस पे प्लस बनने का मतलब ये हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। देख लीजिए कमी है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम। एक प्लस आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरा इसका 8 पूर्ण नहीं रहा, 6 ही पूर्ण रहा, तो इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी। आइए OH माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर के यह अपने ऊपर माइनस चार्ज रखा है, और ऑक्सीजन के लास्ट में अपना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ ध्यान से देखे 7 हो चुका है, अब माइनस चार्ज दिख ही रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। दे दिया, बोलिए, यहाँ का प्लस खत्म, यहाँ का माइनस खत्म। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने किया? OH माइनस ने। इलेक्ट्रॉन देने के बाद जस्ट इसी से शेयरिंग कर दिया। तो इस रिएक्शन में OH माइनस नाभिक रागी का रोल कर रहा है, और CH3 इलेक्ट्रॉन रागी का काम कर रहा है। लेकिन इसी रिएक्शन के दूसरे साइड को देखें, अगर दूसरे साइड को देख रहे हैं तो ये Na प्लस बचा और Cl माइनस बचा ना, इस पे प्लस आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पे माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। नहीं, अब इस कॉर्नर को अगर आप ध्यान दें तो यहाँ किसी ने इलेक्ट्रॉन न दिया न लिया, भले प्लस माइनस है, लेकिन सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्या? नहीं, सोडियम के लास्ट में ऑटोमेटिक प्लस चार्ज है, और
ये जो Cl बचा इसके लास्ट में ऑटोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है और ये दोनों किसी को इलेक्ट्रॉन न दिए न लिए, ये दोनों एक जगह सट गए, इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। हम पकड़ते किसको है? इसको और इसको, क्योंकि Na+ और Cl- बिना इलेक्ट्रॉन दिए और लिए एक दूसरे से सट करके NaCl बना लेते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? ये पहले से छीन कर 8 पूरा लिया है ना जी, बोलिए ना, 8 पूरा लिया है। ये सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सोडियम का तो इलेक्ट्रॉन OH ले गया और सोडियम पे क्या बन गया है? इस पे माइनस। यहाँ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बिना इलेक्ट्रॉन दिए और बिना इलेक्ट्रॉन लिए दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। क्लियर है? तो यहाँ फोकस हम किस पे करेंगे? इस पे और इस पे, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में भले इस पे प्लस आवेश रहा लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, भले इसमें माइनस आवेश रहा लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला OH है। आपको पता है कि ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलो एल्केन के क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है, खींचने के कारण इसमें Δ- और Δ+ बन गया। क्लियर है? यहाँ NaOH में आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सोडियम आकर के यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अब ये डोनेट कर चुका है, यहाँ पे ये और ये गजब का रोल करने वाला है, इसके रोल पे भी नजर रखेंगे, Cl का और Na के रोल पे, Cl-। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये Cl- इसको खींच लेगा, ठीक है। अब जब खींचेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH और प्लस चार्ज इस पे बन गया, इस पे 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन की कमी 8 चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज के कारण दिख रहा है कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, दिख रहा है, एक कम है और एक अष्टक का इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी। तो जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको, तो ये क्या बन गया? नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो इसको भी है लेकिन जरूरत होने से नहीं, मिला किसको? मिला किसको? ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन रागी, सही बोले, क्योंकि जिसे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है या मिलेगा वो हो गया इलेक्ट्रॉन रागी। इस OH पे नजर रखें। ये OH करता क्या है कि अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है ना, इसको दे देता है। देखिए उठा के फेंक दिया, ये ले लिया, अब इसका माइनस खत्म, इसका प्लस खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यह बन गया नाभिक रागी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसे, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसका एक कॉर्नर, जो ये वाला कॉर्नर है, ये इलेक्ट्रॉन रागी बन गया और इसका ये वाला कॉर्नर नाभिक रागी बन गया और ये दोनों में कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पहले ही इसको दे चुका है और ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ले चुका है, यानी इस क्लोरीन को सोडियम ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इस सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, क्लोरीन ने लिया नहीं। हाँ, कोई दूसरा रिएक्शन होता दूसरे जगह, Na+Cl का रिएक्शन कराते और ये NaCl बनता, तब ये और ये इलेक्ट्रॉन देता, ये इलेक्ट्रॉन लेता, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन देने वाला नाभिक रागी। तो वहां ना, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ ये अपने प्लस चार्ज के कारण माइनस चार्ज के तरफ अट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि Cl ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, Cl ने इससे इलेक्ट्रॉन छीना और सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया बल्कि सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये दोनों आकर के एक दूसरे के बगल में बैठ गए।
तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन लेके आया है और ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके आया है, लेकिन दोनों आपस में मिल गए। यानी कि ऐसा लड़का है जो किसी और से प्रेम करता था, ये एक ऐसी लड़की है जो किसी और से प्रेम करती थी, दोनों का शादी हो गया। तो दोनों के बीच में कोई प्रेम कहानी नहीं, ठीक है, दोनों का क्या हो गया, शादी। तो मुख्य फोकस आपको इस पे करना है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन न पढ़ रहे हैं, तो हम इसके साइड से खड़ा होकर देख रहे हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रागी है, ये है, लेकिन इसका रिएक्शन किससे हुआ, नाभिक रागी से, इसीलिए इसको नाभिक रागी रिएक्शन कहेंगे। अगर हम हेलो एल्केन के साइड से देखेंगे तो ये नाभिक रागी रिएक्शन है, अगर हम NaOH के साइड से देखेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन रागी। इसका मतलब है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टडी कर रहे हैं, इसका रिएक्शन कराए CH3Cl से, तो हीरो तो ये बन गया ना, हम इसी का स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, तो हम इसके साइड से खड़े होंगे ना, बोलिए। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। तो NaOH क्या है, नाभिक रागी। तो हम कहेंगे कि हेलो एल्केन का नाभिक रागी अभिक्रिया है, ये क्या कहेंगे, हेलो एल्केन का नाभिक रागी अभिक्रिया कर दिए। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, ये हेलो एल्केन से रिएक्शन कर रहा है, तो हेलो एल्केन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है ना। तो हम अगर इसके साइड से खड़ा होकर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा NaOH का इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन के नाभिक रागी रिएक्शन का जड़ रखा है। अब आगे पढ़ाई होगा, अब इसके जितने भी नाभिक रागी रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है ना, आज इतना।